ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 11 11वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था शप्स्यनोर नित्यम। ठीक है, ये हमारा 81वां सूत्र हो गया था। चलिएगा, अब एक नया प्रकरण और आरंभ हो रहा है अनंग का। ठीक है, हाँ, अभी ये अनंग का नहीं है, ये तो नुम का ही प्रकरण है। अनंग का हमारा होगा आगे होगा। ठीक है, नुम का ही प्रकरण है ये। सावन डुहः सौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनडुहः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है नुम अंगस्य अर्थात सौ परतो नडुहोंगस्य नुमागमो भवति। सौ माने सु प्रथमा व्यक्ति एक वचन का जो सु प्रत्यय है उसके परे रहने पर जो अनडुह शब्द है, अनडुह का अर्थ होता है बैल, उस शब्द को क्या हो जाता है, अंग को नुम आगम हो जाता है। तो उदाहरण बनता है हे अनड्वान और हे अनड्वन, दो रूप बना दिए इन्होंने, क्योंकि सु प्रथमा व्यक्ति एक वचन में भी आता है और संबोधन में भी आता है। रूप दोनों के अलग अलग बनते हैं, उसका कारण दूसरा है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी सिद्धि करा दी है, कोई परेशानी नहीं है, मैं बता देता हूँ। अनडुहा शब्द है ये। अब अनडुहा से यहाँ पर अनडुहा और ये सु का सा आ गया। इस सूत्र से स के परे रहते क्या हो गया, नुम आगम हो गया। मितचुन त्यात परा से अंतिम से परे यहाँ पर ऊ से उत्तर हो गया। तो आना डू और नुम का न बचेगा और हा और सा। अब यहाँ पर एक सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, चातुराना डोहो रामदात्त, कि चतुर शब्द को और अनडोह शब्द को क्या होता है, आम आगम होता है, सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो सु भी सर्वनाम स्थान में आ गया। तो सर्वनाम स्थान के परिवर्ते क्या होता है, आम आगम होता है। तो आम भी मित है, तो वो भी क्या मितचोन्ता पर से अंतिम अच्छ से परे ही होगा। तो कहाँ पर होगा, हमारी स्थिति ऐसी बन गई। अब यहाँ बीच में होगा, जो नुम तो हो गया, तो आना डोहा और ये आम हो गया इस सूत्र से, नुम और हा और सा। ठीक है, इसकी संज्ञा मैंने कर दी, इसकी संज्ञा हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब बन गया आना डू आम और ना और हा सा। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये क्या कर दिया, यहाँ पर उदात्त भी कर दिया साथ में, चतुर अना डूहो राम दत्त, तो ये उदात्त रहेगा आ का, आम का। तो ये रहा हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुति से प्रकृतम, हल से इसका लोप हो गया, और संयोगांत लोपा से हकार का लोप हो गया। और ऊ और आप यको वो
यणादेश हो गया को एणची से, तो ऊ को वा हो करके क्या बन गया अनड्वन। संबोधन में अनड्वन बनता है। अच्छा यहाँ पर इतना ही है, यहाँ पर इस सूत्र से आम होता है, इस सूत्र से समुद्धि के परिवर्ते क्या होता है अम आगम होता है। क्या होता है अम, बस। तो अम होगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या है, आम की जगह ह्रस्व अम हो जाएगा, तो बस तो ये ह्रस्व अ दिखेगा तो अनड्वन बन जाएगा, बाकी समान है। ठीक है, अम संबुद्ध, इसी के नीचे ये सूत्र आप देखेंगे 98 99, तो ये बन गया सावन डुह। दृक् स्ववतसाम छंदसी, दृक् स्ववसस्वतावसाम षष्ठी व्यक्ति वचनांतम छंदसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समास दृक् इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। समास कर लीजिएगा यहाँ पर दृक्च स्ववश्च स्वतवश्च दृक् स्ववस् स्वतवसः तेषां स्वतवसाम, ऐसा विग्रह हो जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है सऊ की नुम अंगस्य अर्थः, अच्छा दृक् स्ववस् स्वतवस् इत्येतेषाम् अंगानां सऊ परतो नुमागमो भवति छंदसी विषय। इन तीन शब्दों को सु के परे रहते क्या हो जाता, नुमागम हो जाता छंद विषय में, भाषा में नहीं होता। तो दृक् से यहाँ पर क्या लिया है, दृक् से वास्तव में प्रातिपदिक लिया है, जो प्रातिपदिक होगा तभी तो सु आएगा। और प्रातिपदिक कब बनता है, जब उसमें क्विन प्रत्यय होता है। क्विन प्रत्यांत दृश्य, तो दृश्योनालोचने, दृश्योनालोचने से वहां पर जो तीसरे अध्याय में क्विन प्रत्यय कहा है तो वही रूप लिए सारे। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है ईदृंग, कीदृंग, तादृंग, यादृंग और सदृंग। यहाँ पर पूरा आपको पहले ये सब बना लेना है, पहले बना दिए 2 बार, 6वें अध्याय के तीसरे पाद में भी बनाया हमने और तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में भी बनाया है। तो यहाँ पर क्या कर लेना है आपको, ये सूत्र पर सिद्धि देख लीजिएगा, भाग 1 3 2 60 में ई दृश्य बन जाएगा हमारा शब्द। क्या है ई दृश्य, इदम इदम पूर्वक दृश्य धातु से कुन प्रत्यय होकर के और उसको इदम किमोरीश की आदि लग करके उसको ईदृश बन जाएगा, ईदृश शब्द बन जाएगा। तो ईदृश जब सू लाएंगे तो तब ये सूत्र लगेगा, तब हमें लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिद्धि कर देता हूँ इसकी शॉर्टकट में। ये हमारा ई दृश्य बना हुआ ले लिया हमने, पहले बनाया ई दृश्य, ये दृश्य है, यहाँ पर सू आ गया। ठीक है, अब इस सूत्र से छंद विषय में क्या होगा, नुम हो गया, मित्र परा से यहाँ पर नुम होगा बीच में, नुम का न बचेगा श। अब क्या हो गया, हल दीर्घ सूत्र से प्रकृतम हल और संयोगांत से लोप, शकार का लोप हो गया। क्या बचा, ई दृन, ई दृन। अब क्विन प्रत्यय से कुहु, ये ध्यान रखेंगे, ये क्विन प्रत्यय शब्द है, तो क्विन प्रत्यय से कुहु से यहाँ पर कवर का आदेश हो गया, स्थानांतरतमा से कवर का आदेश होगा तो उन्ना को क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा ई दृंग। ऐसे ही कीदृश शब्द से कीदृंग, तादृक्ष तादृश शब्द से तादृंग, यादृंग यादृश्य यादृंग और सदृश से सदृंग बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, स्ववान, तो ये क्या शब्द है, शब्द है हमारा स्ववश। तो स्ववश में क्या है, यहाँ दिखा हुआ नीचे देख लीजिएगा, स्ववश शब्द है और ये सु आ जाएगा, फिर उसको इस सूत्र से नुम हो गया, परा, तो स्व व नुम और सा। ठीक है, अब स्ववंस और सा, हलज्ञादि लोप हो गया, संयोगांत लोप हो गया, स्ववन ऐसा हो गया। और यहाँ पर पहले लोप करने से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत महता संयोग से दीर्घ होगा, शांत महता संयोग से पहले क्या करेंगे, इसको उपदा को दीर्घ कर लेंगे, फिर होगा हलज्ञादि लोप, फिर होगा संयोगांत लोप, क्या बन गया स्वबान। इसी प्रकार से स्वबत्ता स्वतवान, तो स्वतवस शब्द है, स्वतवान बन गया ये।
इसी प्रकार से नु होगा और ये संयोगांत लोप होगा, हल्ग्यादि लोप होगा और शांत माता संयोग से दीर्घ होगा उपधा को। तो स्वतवान बन गया। अब स्वतवान में ये संहिता पाठ का दिखाया इन्होंने, क्योंकि ऋग्वेद का लिया। संहिता पाठ में स्वतवान ऐसा बन गया है, ठीक है। इसमें स्वतवान पायु, यहाँ पर एक सूत्र है स्वतवान पायु। पायु शब्द के परे रहते स्वतवान शब्द जो बना पूरा पद है उसको क्या हो जाता है, उसके नकार को रू हो जाता है, रू हो जाता है। और उससे पूर्व रू से माने जो न से पूर्व में जो अच है उसको क्या हो जाता है, अत्रानुनासिक से पूर्व से तुबा 8-3-2, इससे अनुनासिक हो जाता है पूर्व वाले अच को। तो अब यहाँ पर वास्तव में क्या हो गया, ये तो इसको तो हो गया रू, रू ऐसा, और इससे पूर्व में जो आ है वो अनुनासिक हो गया, विकल्प से होता है, ठीक है। अब रू का रवचा और ठीक है, रू रवचा और खरवसानी और विसर्जनीय से क्या हो गया, विसर्ग हो गया फिर बाद में। तो स्वतवाम पायु ऐसा बन गया, ठीक है। कहते पद पाठ होगा, जब इसको अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो फिर ऐसा ही रहेगा, स्वतवान पायु। संहिता में ये लग जाता है, ठीक है जी। चलिएगा, ये हो गया हमारा। आगे सूत्र है देवा आउत, पहले भी हमने पढ़ लिया है शॉर्टकट में। तो देवा आउत, देवा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, आउत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, सौ, हाँ बस इतने। अनुवृत्ति है सौ अंगस्य, अर्थात देवा इत्येतस्य अंगस्य सौ परता आउत इति अयम् आदेशो भवति। दिव जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक धातु नहीं ले, दिव प्रातिपदिक, दिव प्रातिपदिक को सु के परे रहते आउत माने दीर्घ अवो, औ आदेश हो जाता है। तो क्या उदाहरण बनता है, द्यौहु। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये दिव प्रातिपदिक है, ध्यान रखेंगे। दिव और ये सु आ गया, इसके पर रहते इसको औत अलोंत से व के स्थान में हो गया। एको एणची तो क्या हो गया, द्याऊ, और रुत विसर्ग होकर के द्याऊ बन गया, ठीक। यहाँ अनुबंध रहित दिव प्रातिपदिक का ग्रहण है, सानुबंधक दिव धातु का ग्रहण दिवु का नहीं है। चलिएगा, पथि मध्य ऋभुक्षामात, पथि मध्य ऋभुक्षाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। तब इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ये पथि मथि ऋभुक्ष माने यहाँ यण संधि को तोड़ के भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, वो सरल हो जाता है। ऐसे पथि मध्य ऋभुक्षामात ऐसा पढ़ेंगे, ऋभुक्षाम, हाँ पथि मध्य ऋभुक्षाम ऐसा ही पढ़ सकते हैं, पर ऐसा ही पढ़ सकते हैं पथि मथि ऋभुक्षाम। आत् प्रथमा व्यक्ति उपनान्तम समासः, पंथाश्च मंथाश्च ऋभुक्षाश्च पथि मथ्य ऋभुक्षाणः तेषां ऋभुक्षाम्, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया जी, ठीक है। अनुवृत्ति सौ अंगस्य, अर्थ पथिन मथिन ऋभुक्षिन इत्येतेषाम् अंगानां सौ परत आकारादेशो भवति। पतिन और मतिन और ऋभुक्षिन ये जो अंग है, ये शब्द है, इनको सु के परे रहते क्या हो जाता, आकार आदेश होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके जब इन शब्दों की सिद्धि लगाएंगे, इसके उदाहरण बनाएंगे, पंथा मंथा ऋभुक्षा। तो इसमें एक तो ये सूत्र लगेगा, एक तो सर्वनाम स्थान, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और एक थो अंथा लगेगा दो शब्दों में, पथी और मथि, पथिन और मथिन लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको रखना ध्यान। आइएगा, अब इसमें उदाहरण दिए पंथाह मंथाह और ऋभुक्षाह। तो यहां पर सिद्धि वैसे करा दी गई है, तो ये पथिन शब्द है, क्या है ये बोलो, पथिन, सु आ गया। अब पथि मथि भुक्षा मात से क्या हो गया, आकार आदेश हो गया। अलोअंत से न के स्थान में क्या हो गया जी, आ, ठीक है। और जो आगे वाला सूत्र आ रहा है, तो सर्वनाम स्थान है, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो सर्वनाम स्थान के पर रहते क्या हो जाता है, इन शब्दों के इकार को आ हो जाता है, अर्थात ई हट जाएगा, आ गया।
तो क्या बनेगा जी, ये पा था ना और ये सु का सा। अब आगे एक सूत्र है थोन था, पथिन और मथिन का जो था है उसको क्या हो जाता है, सर्वनाम स्थान के परिवर्ते थकुंथ न सहित वाला हो जाता है, तो इसमें न और जुड़ जाएगा। वास्तव में न था ऐसा पूरा एक नया आदेश होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से नकार की उपदा को सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ हो गया। हल ज्ञा दीर्घ सुति सी प्रथम हल। नहीं अभी एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने होता है, एक मिनट इसको, ये तो हट गया था, ये सही चल रहा था परंतु वो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई है। एक मिनट बताता हूँ। चलिए, ये ऐसा हो गया था, इसको ना को आ हो गया था, ये गलत ऐसा हो गया तुम्हारा पा था, ये होता है इसको आ हो गया था और ना को तो आ हो गया था, वो आ पहले मिटाने चक्कर में हट गया। यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ, क्या आकाश सवर्ण दीर्घ से इसको दीर्घ हो गया था, ऐसा हो गया था, और थ्वम था से इसको न हो गया था, ऐसा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर बना देता हूं आपके लिए। पथिन और ये सु, ठीक है, इत संज्ञा, इस सूत्र से पथिमथिन क्षमा से आकार आदेश हो गया। ठीक है, और इतो सर्वनाम स्थाने से यहाँ आकार हो गया और इसको अका सवर्ण दीर्घ लग गया। तो अब मैं बना देता हूं प था और सा। अब थोन था से क्या हो गया, था को ना और ना सहित वाला हो गया, और इसको स को रुत्तु उपसर्ग होकर के क्या बनेगा, पंथा, ऐसे बनेगा। मैंने आ कर तो दिया था परंतु वो फिर दोबारा मैंने पूरा मिटा दिया तो उस पर दिखा नहीं, फिर नहीं लिख गया। ठीक है, तो ये पंथा बन गया जी। ठीक है, इसी प्रकार से मतिन से मंथा रिभुक्षिन से रिभुक्षा, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान नहीं, रिभुक्षिन में क्या है, था नहीं है, इसलिए ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, सीधा का सीधा बन जाएगा रिभुक्षा। आइएगा, ये केवल सु के परे रहते करता है। इतोत सर्वनाम स्थाने इतः षष्ठी व्यक्ति योजनांतम अत प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, सर्वनाम स्थाने सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्ति पथिमथ्य विवक्षाम अंगस्य, अर्थ पथिन मथिन रिभुक्षिन इत्येतेषाम् इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। इन शब्द को क्या हो जाता है, इन शब्द के इकार के स्थान में आकार होता है यदि सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे हो तो। सु औ जस अम आउट, तो उदाहरण वही है, पंथा बना लिया था हमने, तो पंथानौ पंथानः, पंथानम पंथानौ, तो कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला सूत्र इसमें तो लग गया, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि वो सु के परिवर्ते लगता है। तो यहाँ पर न को अ नहीं होगा, बाकी सारे लगेंगे हैं। तो इतो सर्वनाम स्थाने से ई को आ हो जाएगा, और यहाँ चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ लिखा हुआ है हिमलिया, ये है पथिन और ये आ गया औ। ठीक है, अब इसमें लगेगा ये तो सर्वनाम स्थाने से, ये क्या हो गया अ, पथन, क्या हो गया जी, पथन। ठीक है, थोन था से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न था और अब इसकी क्या सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से यहाँ पर दीर्घ होगा वास्तव में, पंथा और मिला दिए पंथानव, जिसमें पंथान पंथानम पंथानव, जैसे मंथा मंथानव मंथाना मंथानम मंथानव, रिभुक्षा रिभुक्षाणव, अणत्व हो जाएगा अटकुपांग से, और ये सूत्र लगेगा नहीं, थुअंता लगेगा इनमें, रिभुक्षाण रिभुक्षाणम रिभुक्षाणव। ठीक है जी, सरल है, सिद्धि आप कर लीजिएगा आराम से, में इसमें कोई विशेष नहीं है। थोन था
थाह षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम थाह प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम। अनुवृत्ति है सर्वनाम स्थाने पथिमथो अंगस्य, केवल पथिमथो की आएगी क्योंकि था है, तो रिबुक्षिण में तो है ही नहीं। अर्थ पथिमथो स्थकारस्य स्थाने थ इति अयम आदेशो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। सरल है, पति और मथिन के इनके थकार के स्थान में नकार सहित वाला थ हो जाता है। पंथा पंथानौ पंथाना पंथानम पंथानौ मंथाह मंथानौ मंथाना मंथानम मंथानौ, बस यही बने। सामर्थ्य से यहाँ रिबुक्षिण की अनुवृत्ति का संबंध नहीं लगता क्योंकि शब्द में थकार है ही नहीं, जिसके स्थान में अंथादेश हो। चलिएगा, ये हो गया। भस्य टेर लोपः, भस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, टेह षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम, लोपः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति पथिमति रिबुक्षाम अंगस्य, अर्थात् पथ्यादीनां भतंजकानां टेर लोपो भवति। पथिन मथिन और रिबुक्षिण, जब इनसे ऐसा प्रत्यय आएगा, जब इनकी भसंज्ञा होगी तो इनके टी का लोप हो जाता है। तो पथः द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत, पथा पथे मथा मथा मथे रिबुक्षा 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 रिबुक्षे। सरल है, यची वम से क्या है, भसंज्ञा हो जाएगी, भसंज्ञा हो करके टी का लोप हो जाएगा, इन भाग का सीधा सीधा जुड़ जाएगा, बन जाएगा। क्या परेशानी है जी, एक बना देता हूं आपके लिए। पाथी न शस, शस का अस बचेगा और यची वम से भसंज्ञा हो गई, भसंज्ञा होने से भस्य टेर लोपा से टी माने इन भाग का लोप हो गया। पाथ और अस, पा था स रुत, रुत विसर्ग होकर के पथा। तृतीय गट्टा का आ पथा, चतुर्थी अगे का ए पथे। यदि मथा मथा मथे रिबुक्षा रिबुक्षा रिबुक्षे। इसी का आजादी प्रत्यय और भी आएंगे। अभी नसी कास बचेगा, वहां पर भी पथा बनेगा, नस में भी बनेगा और ओस में पथो बनेगा, और सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, पत्थी, लोप हो जाएगा। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। पुंसो सुंग, आइएगा। पुंसः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम, असुंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति सर्वनाम स्थाने अंगस्य, अर्थ पुंस इत्येतस्य अंगस्य सर्वनाम स्थाने परतो सुंग इति अयम् आदेशो भवति। पुंस, ये वास्तव में शब्द क्या है, ऐसा है मूल शब्द पुंस। तो इस पुंस शब्द को, अंग को सर्वनाम स्थान प्रत्यय के पहले क्या हो जाता, असुंग आदेश हो जाता है। ठीक है, असुंगित है इसलिए अलोन्त वो गिच से अंतिम स के स्थान में हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण दिया पुमान पुमान सऊ पुमान सहा पुमान सम पुमान सऊ। ठीक है जी, चलिएगा देखते हैं क्या होता है। अब ये हमारा क्या शब्द है, पुंस, ऐसा शब्द है मूल। तुम आ गया, इसके पैराते इसको सर्वनाम स्थान संज्ञा, इसको क्या हो गया, असुंग। तो असुंग ये गित है इसलिए स के स्थान में हो गया, क्या हो गया, असुंग। असुंग का क्या बचता है, अस। तो क्या बचेगा, ये क्या बना हमारा, पू म और ये अस और ये स, ध्यान देंगे, पू मस और स। अब ये असुंग क्या है, असुंग हो गया, तो ये गित है, वो उगित है। क्या है ये, उगित है, उ की संज्ञा हुई है इसमें, तो ये शब्द कैसा बन गया, उगित बन गया। उगित होने से क्या, सर्वनाम स्थान के पहले उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातो हो ये लग जाएगा। इस सूत्र से नुम प्राप्त हो गया, नुम हो गया, तो मिर्चोन्त्या परह से या परे नुम हो जाएगा। तो यहाँ अस क्या है, ये आ और नुम का ना और ये सा। अब यहाँ पर शांत महता संयोगस्य, ये क्या हो जाएगा, संयोगांत सकार क्या, जो नकार है उसकी उपधा आकार को दीर्घ हो गया, हलज्ञाति लोप हो गया, संयोगांत लोप हो गया। जोड़ दीजिएगा, क्या बनेगा, पुमान। जब उसमें औ आएगा तो संयोगांत लोप नहीं होगा, उपधा को दीर्घ हो ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है।
नुम आदि हो जाएगा, पुमांसौ, और नश्चा पदांत जली से क्या हो जाएगा, ये जो नुम का न है उसको अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, नुम के नकार को अनुस्वार हो जाएगा, नश्चा पदांत जली। पुमांसा पुमांसम पुमांसौ कर लीजिएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, गो शब्द के लिए विशेष सूत्र आ रहा है, पुमान शब्द के लिए वो विशेष सूत्र था गो तो णित, गोतः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, णित प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समास णकार इत यस्य स णित बहुव्रीहि, णकार जिसका इत होता है वो णित हो जाता है। अनुवृत्ति अरे सर्वनाम स्थान अंगस्य अर्थ, गो शब्दात परम सर्वनाम स्थानम णित भवति। कहते हैं गो शब्द से परे जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय सु औ जस अम औट, वो कैसे हो जाते हैं, णित के समान हो जाते हैं, अर्थात तो उनमें णित को मान करके जो कोई कार्य प्राप्त वो हो जाएगा, बस इतना ही तो कार्य होता है णित का। तो गौ गावहु गावह गाम गावहु गा, बस इतना ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है ध्यान देंगे, वस्तुतः ये तो क्रम में दिखा दिया है, ये इसका उदाहरण नहीं बनता है, यही वाले उदाहरण बनते हैं, पर ये क्रम से आ रहा है इसलिए लिख दिया है। तो क्या हो गया आपका, गो शब्द है और ये सु आ गया, इस सूत्र से णित हो गया, तो अच्छो णिति से क्या वृद्धि हो गई, इसको वृद्धि रे वृद्धिरादैच स्थानांतर में लग के औ, रुत विसर्ग होकर के गा गौ, फिर इसको औ आ जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगी, एचो वायावा लग करके आवादेश गावऊ, बहुवचन में गावा। गाम गाम वास्तव में इसका उदाहरण नहीं है, क्यों, ये हमने छठवां अध्याय, गो शब्द है, इसको अम आ गया, क्या आ गया हम, तो यहां पर वहां पर एक सूत्र था औतोम शसो, यहां लिखा होगा, ये लिखा है औतोम शसो, तो यहां पर क्या होता है, औतोम शब्द वृद्धि नहीं होती, यहां पर क्या है, गो शब्द को आ हो जाता है, ये गो शब्द है ना ये और ये अम है, तो अमी पूर्वा का अपवाद क्या है, औतोम शसो, अम और शस के पहले रहते तो गो शब्द को आकार आदेश होता है, इसके स्थान में आ हो जाता है, तो ये गा बन जाता है, गा और फिर अम, फिर अमी पूर्वा लग जाएगा तो गाम बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर नहीं लगेगा वो, ये गोतोणित क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यदि वृद्धि कर देंगे फिर ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये कहता है ओकार, औकारांत शब्द नहीं लेते, ओकारांत लेता है। ठीक, तो ओकारांत तो तभी मिलेगा जब वृद्धि नहीं होगी। फिर गावऊ बहुवचन, द्विवचन में द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन बन जाएगा, बाकी आगे नहीं कुछ करना, सर्वनाम स्थान तक करना था। तो ये हो गया, यहाँ पर एक कुछ बात लिखी हुई है इन्होंने, णित के साथ समानाधिकरण्य होने से सर्वनाम स्थाने पद यहाँ प्रथमांत में बदल जाता है। क्या है, क्योंकि णित है, इसके साथ में सर्वनाम स्थान का संबंध लगाना है, तो बस ऊपर सप्तमी आ रही थी, तो यहाँ प्रथमा इसमें अर्थ करने में प्रथमांत हो जाएगा, माने णित सर्वनाम स्थानम णित भवति है, सर्वनाम स्थान में पहले रहते, सर्वनाम स्थान को तो णित करना है, तो प्रथमांत में बदल गया। ठीक है जी, चलिएगा, सिद्धि आपको करनी होगी, ये सिद्धि आपको करना परम आवश्यक है, कॉपी पर कीजिएगा, नोटबुक पर। अणलुत्तमो वा, अणल प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, उत्तमा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, वा अव्यपदम, अनुवृत्ति अणित, अर्थ उत्तमो अणल विकल्पे णित भवति। कहते हैं उत्तम पुरुष का जो अणल है वो विकल्प से, उत्तम पुरुष का अणल क्या है, ये क्या होता है, लिट लकार में परस्मयी पद में जो मिप होता है उसको परस्मयी पदानाम अणल, तो उससे क्या हो जाता है, अणल आदेश होता है। अणल तो प्रथम पुरुष में भी होता है वहां लिट लकार में, परंतु ये उत्तम वाला लिया है, तो उत्तम वाला जो अणल प्रत्यय है ये णित तो है ही, इसको विकल्प से एक पक्ष में णित नहीं करना है, अर्थात एक पक्ष में णित को मानकर के कार्य हो जाएंगे, एक पक्ष में नहीं होंगे। तो क्या उदाहरण दिया इन्होंने, अहम चकर, अहम चकार, अहम पपच, अहम पपाच, सिद्धियां बिल्कुल सरल है जी, मैं बता देता हूँ। ये क्री धातु है जी, लिट लकार आ गया है, यहाँ पर लिट के स्थान में पिप हो गया था, नहीं मिप, उत्तम पुरुष का मिप हो गया था, मिप के स्थान में परस्मय पदानाम अणल, उससे क्या हो गया था, अणल हो गया था।
ऐसी हो गई, अणल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। ये हमने ऋणत्वत इसको अभी नहीं माना, ऋणत्वत नहीं माना तो अचोणति से वृद्धि नहीं होगी तो गुण हो जाएगा। सार्वधातु कार्धातु कयो से क्री को क्या है, कर गुण हो गया। फिर लिटी धातु अभ्यासस्य, लिटी धातु में से क्या द्वित्व हो जाएगा, दुर्वचनेची से रूपादेश होकर के द्वित्व क्या होगा, क्री को। और फिर यहाँ पर लग जाएगा उरत, क्या लग जाएगा, उरत। उरत से री को अर हो जाएगा, पूर्ण पर अलग करके। अब पूर्व अभ्यास राधेशेष का बच गया, कोहोश्चु शिक्षा हो गया, ठीक है। मिला दिए चक और अणल का आवचा, तो चकार। चकार जब इसको ऋणत्वत माना जाएगा तो यहाँ पर वृद्धि होगी कार, सारे काम वैसे ही होंगे, फिर चकार बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पच धातु है और पच से क्या हो जाएगा, अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी। जब ऋत पक्ष ऋत माना जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी पपाच, और जब ऋत नहीं माना जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, वैसा का वैसे रहेगा पापच। दो रूप बनते हैं, ठीक है। तो ये तो आप सिद्धि अपने आप करेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ दिखाया है विषय चाहिए, सिद्धियों का प्रकार तो जो 6 एक में दिखाई दिया है लिट लकार का, ठीक है। एक आचोदे प्रथमस्य जाधिर द्वितीयस्य लिटि धातोरभ्यासस्य। चलिए, सख्युर संबुद्धौ, सख्यु पंचमी व्यक्ति अवचनान्तम, असंबुद्धौ सप्तमी व्यक्ति अवचनान्तम। समास न संबुद्धिर संबुद्धि तस्याम असंबुद्धौ नहीं तत्पुरुषः, ठीक है। और संबुद्धि और संबुद्धि का निषेध कर दिया। अनुवृत्ति है नित्य सर्वनाम स्थाने अंगस्य, अर्थ असंबुद्धौ यः सखि शब्दस्तस्मात् परम सर्वनाम स्थानम णित भवति। संबुद्धि मन असंबुद्धि मन संबुद्धि से भिन्न, ठीक है। क्या संबुद्धि से भिन्न, सर्वनाम स्थान में संबुद्धि का नहीं, संबोधन का एक वचन का नहीं होना चाहिए। तो ए जो सखी शब्द है उससे परे जो सर्वनाम स्थान होगा उसको ऋणत्वत हो जाता है। ऋणत्वत होने का मतलब क्या, वृद्धि हो जाएगी। तो ये सखी शब्द है जी, और ये सु आ गया, सु। अच्छा, सु वाले सु के लिए आगे सूत्र आ रहा है, यहाँ औ लाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सु सु इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि अनंग स वहां पर अनंग आदेश होता है, ठीक है, सु के पाए रहते। तो सर्वनाम स्थान में सु हम छोड़ देंगे, आगे अपवाद आ रहा है। तो सखी और औ, इस सूत्र से ऋणत्वत हो गया, अचोणति से वृद्धि हो गई, सखी को सखई हो गया। ये चोयावा आयादेश सखायऊ, सखाया सखायम सखाय, कुछ नहीं है, विशेष नहीं है। अनंग सऊ, अनंग प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम, सऊ सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम। अनुवृत्ति सख्युर संबुद्धौ अंगस्य, अर्थ सखी इत्येतस्य अंगस्य सऊ परतो अनंग इत्ययम् आदेशो भवति, सचेत सुशब्द संबुद्धेर्न स्यात्। कहते हैं सखी इस शब्द को सु के परे रहते क्या हो जाता, अनंग होता। पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा था, इसको ऋणत्वत। तो कहने यहाँ तो अनंग आदेश होगा, अनंग आदेश हो जाएगा, आदेश सचेत सुशब्द संबुद्धेर्न, संबुद्धि एक वचन का नहीं होना चाहिए। तो सखा, तो यहाँ पर सिद्धि लिखी हुई है, तो ये सखी और ये सु और ये अनंग आदेश है, गित है, ई के स्थान में हो जाएगा तो सखन ऐसा बन जाएगा। अनंग अकीत संज्ञा, अकीत संज्ञा, सखन बन गया, सखन सु। सर्वनाम स्थान है संबुद्धौ से इसके उपदा को दीर्घ हो जाएगा, तो सखान स हलज्ञा दिलोप और नलोप प्रातिपदिकांत। तो क्या बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है सारा, सखा। चलिए एक सूत्र और पढ़ेंगे, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत सारी सिद्धियां हो गई हैं, ठीक है, पर सरल है, सिद्धि बेशक बहुत हो जाए, सरल तो है ही, सारा कुछ तो पहले आ चुका है। रेदुषानस पुरुदंसो नेह सांच,
ऋतु शनच प्रुदंसो नेहसाम षष्ठी व्यक्ति वचनांतम च व्यापदम समासा ऋचा उशनाचा पुरुदंशाचा अनेहाचा ऋदुशनच पुरुदंसो नेहतः तेषां ऋदुशनच पुरुदंसो नेहसाम इतरेतर योगद्वंद्व अनुवृत्ति है अनंग सौ असंबुद्धौ अंगस्य। ठीक है, अर्थ ऋकारान्तानाम् अंगानाम् उशनस पुरुदंशस अनेहस इत्येतेषां च अंगानाम् असंबुद्धौ सौ परतोऽनङादेशो भवति। एक तो ऋकारांत शब्द ले लिए इन्होंने, ठीक है, ऋकारांत का मतलब होगा ये तपरकरण किया हुआ रेत, तो ह्रस्व ऋकारांत, दीर्घ नहीं आएंगे, ह्रस्व ऋकारांत शब्द हो, और ये उशनस पुरुदंशस अनेहस ये सकारांत शब्द हैं। सकारांत मतलब सकारांत सारे नहीं लेने, केवल यही शब्द लेने, तो ऋकारांत से इनको प्राप्त नहीं, तो इनको संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते क्या हो जाता है, अनंग आदेश हो जाता है। सारे काम वैसे हो जाएंगे, ये सिद्धियां पहले कई बार करा दी आपको। ठीक है, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद पर ही कराई, प्रथम पाद पर ही कराई थी, दूसरे सूत्र पर। क्या ऋकारांत का कर्ता, हर्ता, माता, पिता, भ्राता, उशना, पुरुदंश, अनेहा। ठीक है जी। तो ये क्या, फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। ये है क्री, क्री है कर्ता, कर्तृ शब्द है, ऋकारांत है, त्रिच प्रत्यांत, और ये सु आ गया। ठीक है, सु आ गया। अब इस सूत्र से क्या हो गया, तो इसको ऋकारांत है तो सु के परे रहते, यहाँ पर क्या समुद्धि भिन्न है, तो अनंग हो गया, गिच से री के स्थान में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कर्तन, और अनंग का अन बचेगा, तो कर्तन। ठीक है, कर्तन बच गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र है अपत्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्र प्रशास्त्रीणाम, उससे क्या हो जाएगा, इस इन त्रिच प्रत्यांत उपदा को दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपदा को दीर्घ सर्वनाम स्थान के परे, तो कर्तान स हलगांधी लोप न लोप प्रातरिकांत से कर्ता, हर्त्री से हर्ता, मातृ से माता, पितृ से पिता, भ्रातृ से भ्राता, उशना, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, तो ये लिखा हुआ उष्ण आदि में भी क्या अंत्य सकार को अनंग हो जाएगा, तो उषना और स को अनंग हो गया, ये अन बच्चा स, और ये अतो गुणे, यहाँ पर अतो गुणे लग जाएगा, तो उषनन ऐसा बन गया, उषनन, और सु क्या बन गया, उषनन। ठीक है, और स सर्वनाम स्थान है चा संबुद्धौ से उपदा को दीर्घ हो गया, हलगांति लोप हो गया, नकार का लोप हो गया। ठीक है, नकार का नलोप प्राप्तिकांत से, तो उशना बन गया। ऐसे ही ये बन जाएगा आपका पुरुदंशा अनेहा, बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे का सूत्र है हमारा त्रिज्वत क्रोष्टुहु, ये आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे कि अगली कक्षा में हमारा ये कितने सूत्र, 5 समाप्त हो ही जाएगा, अगली कक्षा में तो हो ही जाएगा, पूरा कर देंगे जी। है? कितनी कक्षा, आज हमारी 11वीं कक्षा थी, 12 कक्षा में हमने प्रथम पाद को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ऐसे 12 कक्षाओं मानेंगे तो भी हमारी 48 कक्षाएं तो हो ही जाएंगी। ठीक, चलिए सर्वेभ्यो नमः।